समाजवादी पार्टी से विधायक रागिनी सोनकर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। एक मुद्दा इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बटुकों की चोटियां खींची गईं। डिप्टी सीएम ने कहा कि पाप लगेगा, चाहे 10 साल बाद पाप लगे। अखिलेश यादव ने उसको ट्वीट किया और फिर वही बात लिखी कि इंजन टकरा रहे हैं। क्या कहेंगी आप? यही कहूँगी कि इंजन टकरा रहे हैं। पहले केशव जी ने समर्थन जो है वो किया था शंकराचार्य का, अब जो है वो समर्थन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी उतरे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि इससे जो है वो नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, ओवरऑल अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हो रहा है वो जनता का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरकार नहीं दे पा रही है, आपस में लड़ रही है। जो बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो बेसिक डेवलपमेंट के वर्क हैं, वो आपस में इनके टकराने की वजह से धरातल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये सिर्फ और धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं और बेसिक डेवलपमेंट्स के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। यूजीसी का मुद्दा पहले उठा, उसके बाद फिर शंकराचार्य का मुद्दा उठा। अब ये जो मोहन भागवत हैं आरएसएस प्रमुख, वो यूपी के दौरे पे हैं। तो ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोगों की राजनीतिक समझ ये कह रही है? देखिए, जो भी विभाजन की राजनीति करेगा, जो भी धर्मों को लड़ाने का काम करेगा, जातियों के विभाजन का काम करेगा, जातियों में सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी क्रिएट करने का काम करेगा, जो कास्ट शोविनिज्म को जो है उसको प्रमोट करेगा, वो आज नहीं तो कल जो है वो लुप्त हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी भी 2027 में लुप्त होने जा रही है। एक आखिरी सवाल और है, आप लोगों का भी फ़ोन नहीं उठाते अधिकारी। आज पीठ से बड़े सख्त आदेश दिए गए हैं फ़ोन उठाने को लेकर। देखिए, विपक्ष की तो पीड़ा ये है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ये सत्ता पक्ष की पीड़ा है। और सत्ता पक्ष बेचारे कई बार इसके लिए आपको रोड पर भी दिखाई दिए होंगे, जो खुद अपने ही मंत्री और अपने ही अधिकारियों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो खास करके न्यायपालिका हो, आपकी कार्यपालिका हो या फिर विधायिका हो, तीनों के संवैधानिक जो आपके कर्तव्य हैं और तीनों के जो संवैधानिक राइट्स हैं उसको प्रिजर्व करना जो है कॉन्स्टिट्यूशनली प्रत्येक जो है भारतवासी का जो अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। और मुझे लगता है कि जो सदन में हुआ ये होना चाहिए, और चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो, विधायिका और कार्यपालिका दोनों में अगर समन्वय नहीं रहेगा और दोनों में अगर हर समय टकराव रहेगा और इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी इसकी लड़ाई रहेगी, तो हम जनता के लिए जो काम करने आए वो धरातल पर हम कभी नहीं दे पाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने रागिनी सोनकर जी को सुना, विभिन्न विषयों को लेकर उन्होंने बात की और कहा कि जनता के काम सबसे पहले होने चाहिए। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।